एक इस देश में बड़ा पाखंड चलता है महाराज, अद्भुत पाखंड। मंच पर जब आता है आदमी नेता तो कहता है कि राजनीति को धर्म से अलग रखिए। अब तो झूठ है। मैंने कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता से पूछा, अब वो है नहीं इस दुनिया में, कि राजीव गांधी को यह सलाह किसने दी थी कि शाहवानों वाला कांड करने के बाद अयोध्या वाला कांड करो। उन्होंने 5 नेताओं के नाम लिए, बोले वो लोग उनके दोस्त थे। उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि गुरु ये कर दो, इस जेब में मुसलमान, इस जेब में हिंदू, 500 साल राज करना। क्या? और जमीन पे आ गई कांग्रेस। अब भाषण ये देते हो सब लोग मिलके कि कहां राजनीति और धर्म नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, देवनाथ जी एक बार कुंभ लगा था, मैं ऐसे मंच पर था, तो किसी ने कहा कुंभ में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शराब खाने में राजनीति पर चर्चा हो सकती है? होटल में हो सकती है और गंदी अच्छी जगहों पे हो सकती है, तो कुंभ में क्यों नहीं हो सकती जहां 25 करोड़ आदमी आ रहा है? राजनीति किसके लिए? राज किसके लिए है? नीति किसके लिए? जनता के लिए। 25 करोड़ जनता यहां आ रही है, कल्पवास कर रही है, वो क्यों नहीं चर्चा कर सकती? अयोध्या देश के चुनाव का मुद्दा होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और जो लोग ऐसा कहते हैं वो पाखंड करते हैं, झूठ फैलाते हैं। देश का मन कहां है ये वोट से ही पता लगेगा ना, उठ के चिट्ठी लिखी जाएगी। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो लोग, मैं मुफ्ती साहब ने जो उपमा दी वो दोहराना नहीं चाहता, छिपकली वाली। ऐसा व्यवहार मत करिए देश के साथ। मैंने शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, वो 10 साल किस पाप के तहत जेल में रखे गए? हत्या के मुकदमे में आपने भारत के माननीय पूज्य शंकराचार्य को 10 वर्ष जेल में रखा जब आपकी सरकार थी। और प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े व्यक्ति ने इस बात को लिखित में कहा कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए सोनिया गांधी ने यह करवाया। आज आप कह रहे हो कि निश्चलानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, हमें उनकी चिंता है। आप निश्चलानंद जी की चिंता ना करो। निश्चलानंद जी अपना जानते हैं, आपसे ज्यादा समझदारी है उनके पास, वो जगत गुरु है। और एक बात बता दूं, शायद लोग भूल जाते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की भी चर्चा हो रही है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी योगी जी, हमारा उनसे बड़ा स्नेह रहा, उनकी बड़ी कृपा हम पर रही। जब वो स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य थे तब से। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो इंडिया अलायंस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नेता हैं इस वक्त। बनारस में छोटे छोटे बटुक और श्रीमठ के सन्यासी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत गिरा गिरा के लाठी से पुलिस ने मारा, गलियों में दौड़ा दौड़ा के। सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री खड़ा हुआ, सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री उनके पक्ष में। कहां थी कांग्रेस? आज तो जा रहे हो सरयू में नहाने, बोले सुबह 9 बजे कपड़ा उतार कूद जाएंगे सरयू में। कहां थे आप लोग? तब अभिमुक्तेश्वरानंद क्या चने बेच रहे थे? तब वो संत नहीं थे, वो शंकराचार्य के उत्तराधिकारी थे। जैसे राजा का युवराज होता है, उस हैसियत के व्यक्ति थे। आपके घटक दल ने कि सरकार ने उनको गिरा गिरा के मारा कि नहीं मारा बनारस में? बताइए। आज बड़ा, वो जयंत सरस्वती को रात में, क्या मैं कहता हूं सुबह डिटेन नहीं कर सकते थे? रात में त्रिकाल पूजा हो करने की तैयारी कर रहे थे महाराज। 2300 वर्षों से उस मठ में वो पूजा अनवरत जारी थी, वो खंडित कर दी गई। आज आपको शंकराचार्य याद आ रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, शंकराचार्य जी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं किसी धर्म के बड़ी विभूतियों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब राम 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को 1949 को जब मूर्तियां वहां प्रकट हुई मध्य गुंबद में रात में, उस प्रयत्न में, प्रयास में, समारोह में
कोई शंकराचार्य नहीं था, करपात्री जी महाराज थे, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु दिग्विजयनाथ जी थे, और कुछ लोग थे और स्थानीय नागरिक थे। उसके बाद अयोध्या की लड़ाई चली। सबसे बड़ी भूमिका महंत रामचंद्र दास परमहंस ने निभाई। वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन साक्षात नर के देह में नारायण थे, अवघड़ बाबा। वो लड़े, जीवन होम दिया। शंकराचार्य नहीं थे, उनका योगदान नहीं है। जब रामलला ठाठ में रहे और सारे नेता ठाठ में थे, सारे मठ ठाठ में थे, कौन आया था लड़ने? कांग्रेस गई थी लड़ने? नहीं ना। चांदी और सोने के छत्र के और बग्घी में चलने वाले धर्म पुरुष भी तब नहीं गए अयोध्या। तब जाना चाहिए था ना, राम के लिए लड़ना चाहिए था ना, आंख में आंसू आना चाहिए था ना। 30 अक्टूबर 1990 तारीख याद करिए, और 2 नवंबर 1990 मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरयू रक्त से लाल हुई राम भक्तों के शवों के कारण, हत्या के कारण गोली चली। मैं चंद्रेश जी की पार्टी से, आपसे नहीं, कांग्रेस सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, उनको बताना चाहिए उस वक्त मुलायम सिंह जी की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, और कौन गया था वहां रोने? किसने सरयू का रक्त हाथ में लेकर, सरयू का जल हाथ में लेकर कहा था कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसका प्रतिकार करूंगा? नहीं ना। आज याद आ रहा है सबको। संघर्ष काल में कहां थे? अयोध्या का संघर्ष 560 वर्षों का है, कहां थे, कहां खड़े थे? इसलिए ये मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व की आध्यात्मिक परंपरा में ये मतभेद कराने की ओछी राजनीति और कुत्सित प्रयास बंद होना चाहिए। और एक बात पूछ के बात खत्म कर दूंगा, ये बात रिकॉर्ड में रहेगी। देश के जितने बड़े मंदिरों को पिछले 100 वर्षों में जहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं कहूंगा कोई अध्येता उसका विवरण निकाले, कितनों में भारत के चारों पूज्य शंकराचार्य उपस्थित रहे शरीर? किसी बात कर रहे हो? वो महाराज की आड़ में छुपना चाहते हो? ये सवाल काशी कॉरिडोर के समय नहीं उठा। ये भाव नहीं चलेगा कि सोमवार को ये कहो अयोध्या में हमने काम किया और मंगल को कहो कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये भी इधर ननकू को भी साध लो, उधर रज्जाक को भी साध लो। ये राजनीति नहीं चलेगी। ये शाहबानो वाले मसले में फेल हो गई राजनीति। क्या ये सच नहीं कि मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस गई अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो हम समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे? क्या सच नहीं है? और क्या यह सच नहीं कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ते? और क्या यह सच नहीं कि केरल में मुस्लिम लीग की हैसियत है? आपको उसका समर्थन चाहिए? क्या मुस्लिम लीग तय करेगी देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी क्या अयोध्या जाए कि नहीं जाए? ये ठीक नहीं। कर्ण सिंह से सीखिए, महाराज कर्ण सिंह से। उन्होंने क्या कहा है? और जब आप कल तक कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी कि ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं है, दिग्विजय जी कह रहे थे आरएसएस का नहीं है, सबका है, देश का है। हम लोगों ने भी प्रयास किए, चंदे दिए नहीं दिए छोड़ो, लेकिन कहा उन्होंने। और फिर अचानक से कहने लगे भाजपा का कार्यक्रम इसलिए नहीं जाएंगे। भैया सोमवार को कह रहे थे भाजपा का कोई लेना देना नहीं अयोध्या से, मंगल को कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। कहीं तो टिको मित्र। ये मंदिर 150 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए है। और राम तो समय के पार हैं, काल से परे। कांग्रेस, भाजपा, सपा, तृणमूल ये सब आएंगी जाएंगी, राम रहेंगे। ऐसा भाव नहीं जाना चाहिए कि
आप किसी पार्टी से लड़ते लड़ते राम से लड़ते दिखने लगे। नरसिंह राव जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी एक बार कि कांग्रेस भाजपा से लड़ सकती है, राम से नहीं। राम से लड़ने की कोशिश करेगी तो नुकसान उठाएगी, और वो सच बात है। अगर राम सबके हैं तो आपको अयोध्या जाके प्रणाम करना चाहिए था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तारीख क्यों चुनी गई लोकसभा चुनाव के लिए, हम कह रहे अगर मान लीजिए साल भर बाद मंदिर का मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते तो ये कांग्रेसी कह रहे होते कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए कर रहे हो, देश में तो हर जगह चुनाव रहेगा। ये वही सोच है, आखिरी बात, ये वही सोच है जो सोच लेके 2018 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस के नेता कि हुजूर लोकसभा चुनाव तक फैसला मत देना। क्यों? रामलला के मंदिर का निर्णय लोकसभा के चुनाव तक क्यों नहीं आए? गए थे ना सिब्बल साहब। यही डर कांग्रेस को, चुनाव के समय क्यों? राम का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वानों ने निकाला, काशी विद्युत परिषद के विद्वानों ने निकाला। वो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय नहीं जाती एप्लीकेशन। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की विधि और विधान दूसरा है। चुनाव कब होंगे नहीं होंगे चुनाव वाले जाने। ये देश रामलला वाला है। मुहूर्त तय कर दिया संतों ने, विद्वानों ने, देश चल पड़ा। देश के साथ चलिए। देश को ऐसा नहीं लगे कि जिनके हाथ जो हमसे सत्ता के लिए जनादेश चाहते हैं वो हमारे मन को नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे मन के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।